Hello, everyone. Good morning. Very good morning to all of you. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आई एम वेरी गुड। आप लोग कैसे हैं? गुड मॉर्निंग राखी। इतने दिनों से कहाँ थी? मैं तो क्लास ले रही हूँ। कल तो नहीं ली, परसों क्लास थी तो आपकी। मिस यू टू ऑल्सो ऑल ऑफ यू। मैं आप सबको मिस करती हूँ, बट क्या करें, मजबूरी ऐसी है। आप लोगों को पता है ना रीजन, आप लोगों को तो बता दिया मैंने। अब आप लोग मेरी हेल्प नहीं करोगे इन सब चीजों में तो बताओ। आप लोग ही तो मेरी स्ट्रेंथ हो नहीं हो? आप सब लोग ही तो मेरी स्ट्रेंथ हो, मेरी शक्ति हो, है ना? नहीं बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बट एक्चुअली कुछ बस अपने पर्सनल काम में थोड़ा सा बिजी हो गई थी। दैट्स वाई। और आप लोग परेशान मत हो, ठीक है? मैं हमेशा आपके साथ हूँ, ठीक है? चलिए। एक्चुअली बीच में एक दो दिन क्लास नहीं ली थी ना अमिता, और आप शायद कल ही, पता नहीं परसों वाले लेक्चर में थे नहीं। तो क्या होता है, जब गैप हो जाता है तो ऐसे ही लगता है कि पता नहीं हम कितने दिन हो गए मिले नहीं, है ना? ऑलमोस्ट आ ही गए ना सब। कुछ रिवीजन वगैरह कर रहे हो? क्या कर रहे हो? अरे बड़ा याद कर रहे हो तुम सब मुझे। अब ये इतना तुम लोग मिस यू बोलोगे ना, तो फिर तो मैं कितनी भी बिजी हो जाऊं, मुझे ऐसा लगेगा कि नहीं, आधे घंटे के लिए सही पर बच्चों से मिलना है ना? ये बताओ, कौन सी यूनिट कर रहे हो रिवीजन, क्या कर रहे हो, कैसे क्या तैयारी कर रहे हो? अरे इतने भारी शब्द। मुझे भी हो गई है, पता है, ऐसा ही होता है। बस थोड़ा सा हम लोग कम बोलते हैं या जो भी है, बट मन तो नहीं लगता। बट क्या करूं, मैं कुछ ऐसे काम में बिजी हो गई हूँ। परसों वाली क्लास बेटा हुई तो थी राखी, दिन में हुई थी। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। मैक्रो माइक्रो कंप्लीट होने वाली है। अच्छा। और सबकी क्या हाल है? साइमा, क्या कर रहे हो बेटा? रिवीजन वगैरह में कुछ कर रहे हो? आई नो कर तो रहे होगे आप, क्योंकि तुम सब रेगुलर आने वाले स्टूडेंट हो, एंड सब पढ़ने वाले भी हो। पता चल जाता है ना, पढ़ने वाले बच्चों से अलग ही वाइब आ जाता है। अब पढ़ोगे नहीं तो फिर क्या बताओ, करोगे क्या, है ना? तुम्हारा सबसे पहला कर्म यही है कि तुम्हें क्या करना है, अपने ऊपर ध्यान देना, अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना, है ना? अच्छा, वेरी गुड राखी। काफी स्पीड पे है राखी।
देख लो, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, बिल्कुल। चलिए, स्टार्ट करते हैं फिर क्लास को। ठीक है। Hello everyone, very good morning to all of you. So here I am Ashishika Gupta, your UGC paper to Faculty of Economics. So जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये आपके सोशल मीडिया के चैनल्स हैं, ठीक है। इनको आप ज्वाइन करिए, इनके साथ आप अप टू डेट हो पाएंगे ना, इजीली अप टू डेट हो पाएंगे। सो देख सकते हैं नेक्स्ट आप, बहुत ही अच्छा एक कोट है, ठीक है। द पेन यू फील टुडे, द पेन यू फील टुडे विल बी द स्ट्रेंथ यू फील टुमारो। जो आपको आज तकलीफ हो रही है ना, जो आज आप तकलीफ को सहन कर रहे हैं या सह रहे हैं, तो वो आपके लिए क्या बनेगी, कल आपकी ताकत बनेगी, है ना। जैसे आज हम गर्मी में तप रहे हैं पर स्टडी कंटिन्यू कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि हम एसी में बैठेंगे तो हमें आलस आएगा या नींद प्रॉपर आएगी, पढ़ नहीं पाएंगे, कंफर्ट जोन में बैठ के तो नहीं पढ़ पाते, ये रियलिटी है ना। तो जो आप पेन, किसी भी चीज़ का पेन ले रहे हो, धूप में जा रहे हो, एक्स वाई जेड जो भी आप कर रहे हैं, बहुत स्ट्रगल तो एक ऐसी चीज़ है कि मतलब उसकी कोई मैं व्याख्या नहीं कर सकती कि कैसा कैसा स्ट्रगल होता है, और हम सब ने स्ट्रगल देखा होगा। हाँ, वो बात अलग है जो बहुत ही एकदम, आप कह सकते हैं कि कई लोग स्टार्टिंग से बहुत मेहनत करते हैं तो उनको बहुत मुश्किल से चीज़ें मुकाम पे जाके मिलती है, और कईयों को जैसे कई बच्चे होते हैं, उनकी फैमिलीज बहुत वेल सेटल्ड होती हैं, तो उन्होंने इतना स्ट्रगल नहीं देखा होता है, वो सिर्फ स्कूल जाते हैं, देन कॉलेज जाते हैं, तो वो इतना स्ट्रगल करना भी नहीं चाहते। जो मिडिल क्लास फैमिली या लो क्लास फैमिली का होता है ना बच्चा, वो थोड़ा सा अपनी फैमिली को बाहर लेके चला ही जाता है, अगर उसके अंदर स्ट्रेंथ होगी, पेन को एक सहन करने की भी ताकत होनी चाहिए। मतलब होते कई बच्चे होते हैं ऐसे जो अपने पेन को दिखाते भी नहीं, और कई बच्चे बस उसी का गाना गाते रहते हैं। इसलिए कहते हैं अपना पेन को अपनी स्ट्रेंथ बनाओ, अपनी ताकत बनाओ, और किसी को दिखाना क्यों है, क्यों बताना है किसी को, खुद पता चल जाएगा। माल्थस की थ्योरी पढ़ेंगे आप, थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। क्या पढ़ेंगे आज हम, थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। एक सेकंड रुको जरा, हैंग हो गया, एक सेकंड। हाँ जी, अच्छी सी स्माइल कर दो, फटाफट अच्छी सी स्माइल कर दो, अच्छी सी बढ़िया वाली। कौन सा वाला काम करने आए हो राजलक्ष्मी? अच्छी सी एक स्माइल कर दो एंड तुम्हारा मैंने शायद परसों वाला लेक्चर अपलोड नहीं किया है ना। परसों जो क्लास हुई थी उसका लेक्चर अपलोड नहीं हुआ है ना अभी। क्यों?
फटाफट कंफर्म करो जरा मुझे, क्योंकि तुम लोगों ने पढ़ाई पढ़ाई तो कर ही रहे हो, तुम लोगों को पता ही होगा। 1 मिनट वेट करो, मैं कुछ देख रही हूँ रिकॉर्डिंग क्लास। बेटा क्लास है वो, उसके लिए कह रही हूँ मैं। आपका रिकॉर्डिंग सेशन परसों वाला। रिकॉर्डिंग से वो सॉरी, उसके लिए कह रही हूँ बेटा, नोट्स के लिए परसों वाला, वो मुझे कंफर्म कराओ आप लोग। एक सेकेंड। नहीं नहीं है ना। हाँ, वही पूछ रही थी मैं आपसे। मुझे ना अभी, जब अभी लेक्चर एंड हो जाएगा, तब मुझे प्लीज अच्छे से एक बार याद दिला देना, ठीक है? चलो मालथस का पढ़ते हैं, मुझे एक बार रिमाइंड करा देना जब मैं लेक्चर को ऑफ करूंगी, ठीक है? अब हम पढ़ने वाले हैं थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन जनसंख्या की थ्योरी जो थी, वो हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारे मालथस ने दी थी, 1798 में दी थी। इनका पूरा नेम क्या है? थॉमस मालथस, ठीक है? ये इकोनॉमिस्ट थे। पॉपुलेशन एंड फाइनाइट रिसोर्सेज, फाइनाइट होते थे मतलब सीमित होते, ये इनफाइनाइट नहीं। मोर इंडिविजुअल बॉर्न इन मोर स्पेसिफिक देन कैन सर्वाइव। अब इसके बारे में आगे बढ़ाती हूँ आपको। जो थॉमस रॉबर्ट माल्थन से, जिनके नाम के साथ जनसंख्या का प्रसिद्ध माल्थेशियन सिद्धांत जुड़ा हुआ है। मतलब जो आप बोल सकते हैं, हुज नेम द फेमस माल्थेशियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन एसोसिएटेड, जो क्या दिखाते हैं, शोट करते हैं कि मोर अप्रिसिएशन देन मोस्ट ऑफ हिज कंटेम्पररीज ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट एंड सिस्टमैटिक थ्योरी ऑफ ग्रोथ। ठीक है? विशिष्ट और व्यवस्थित के महत्व के बारे में अपने अधिकांश समकालीनों की तुलना में अधिक प्रशंसा दिखाई, विकास का सिद्धांत होता है। आर्थिक विकास के बारे में उनके विचार पुस्तक में पाए जाते हैं, जिसका शीर्षक है प्रगति की प्रगति, 1820 में प्रकाशित राजनीतिक अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों का अर्थ है। ये एक बुक है जब जिसको नेम दिया गया है द प्रोग्रेस ऑफ वेल्थ, मतलब कैसे प्रोग्रेस हो रहा है, कैसे शुरुआत हो रही है वेल्थ की, है ना? तो ये प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में पब्लिश किया था 1820 में, इन 1820 में। तो हिज आइडियाज अबाउट, जो उनके आइडियाज थे, हिज आइडियाज अबाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर फाउंड इन बुक एंटाइटल्ड हो जाते हैं द प्रोग्रेस ऑफ वेल्थ के साथ, ठीक है, ऑफ हिज प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, पब्लिश्ड इन 1820। एक एक चीज में बहुत बड़ी चीज लिखी हुई है इसमें, अगर ढंग से पढ़ो और समझो। थ्योरीज क्या होता है ना, अब जैसे इसमें कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि हमें माइंड में स्किप हो जाती है, पर वो स्किप हमें करनी नहीं है ना? अच्छा, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट, विकास की अवधारणा, है ना? माल्थस डिड नॉट रिगार्ड द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज ऑटोमेटिक, है ना? माल्थस ने आर्थिक विकास की प्रक्रिया को स्वचालित नहीं माना है, रेदर, बल्कि इसके लिए लोगों की ओर से लगातार प्रयासों की आवश्यकता थी। मतलब मार्क्स ये कह रहे हैं कि इन्होंने एक तरीके से जो मतलब जो कहते हैं, जैसे आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, तो ये एक तरीके का जैसे आप कह सकते हैं ऑटोमेटिक नहीं है, ये कि ऑटोमेटिक हो जाएगी चीजें, नहीं।
आपको कुछ प्रयत्न खुद उठ के खुद से करने पड़ेंगे, मतलब आपको एफर्ट्स डालना पड़ेगा। देखो लिखा है ना, इट रिक्वायर्ड होता है वहां पे, रिक्वायर्ड, देखो रिक्वायर्ड वर्ड है, कंसिस्टेंट एफर्ट चाहिए ऑन द पार्ट ऑफ द पीपल के ऊपर, इसके लिए लोगों की ओर से लगातार प्रयासों की आवश्यकता थी। ही डिड नॉट कंसीव ऑफ एनी मूवमेंट टुवर्ड द स्टेशनरी स्टेट, मतलब उन्होंने किसी भी आंदोलन की कल्पना नहीं की थी, ठीक है। और जब वो स्थिर की स्थिति में थे तो वो जोर देकर कहा कि अर्थव्यवस्था पहली बार कई बार मंदी तक पहुंच गई थी, समझ गए। जैसे क्या हो गया कि अगर ऐसे स्टेशनरी स्टेट पे है तो वो मंदी में भी पहुंच गई थी स्टेज पे आके, मतलब उसको इतना ज्यादा लॉस हो गया था कि वो एक तरीके से बिल्कुल रिसेशन में जा चुकी थी, घाटे में जा चुकी थी, एक तरीके से बोल सकते हैं आप। तो स्थिर स्थिति की ओर लेकिन जोर देकर कहा कि अर्थव्यवस्था पहली बार, पहले कई बार मंदी तक पहुंच गई थी, ठीक है। विकास के इष्टतम स्तर को प्राप्त करना इसका एक ऑप्टिमम पॉइंट था, इसका एक जरिया था, इसको पहुंचना था इस पे, ठीक है। ही डिड नॉट कंसीव ऑफ एनी मूवमेंट toward the stationary state but emphasized that the economy reached the slum many times before attaining the optimum level of development. So population growth and economic development. सो इन हिज प्रिंसिपल्स, ठीक है, ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, अपने प्रिंसिपल्स में इन हिज प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ठीक है, माल्थस ने क्या बोला, रियलिस्टिक चीजें हैं जिसे आप एनालाइज कर रहे हो पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ, ठीक है। एक सेकेंड, इसका हिंदी में कोई बात नहीं, इंग्लिश में समझा देती हूँ मैं, बाद में करते हैं। हाँ, तो मैं क्या बता रही थी, जो उनका ग्रोथ है जिसके लिए वो एनालिसिस करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, देन इन हिज एसे ऑन पॉपुलेशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिम population growth by itself it's not sufficient to bring about economic development, ठीक है। मतलब ग्रोथ से रिलेटेड जो चीजें होती थी वो ये नहीं कि आपने इतना सा पॉपुलेशन ग्रोथ कर लिया तो ये सफिशियंट हो जाएगा, या इसके लिए ये जो आपने डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग बनाई ये सफिशियंट हो जाएगी, नहीं। उसके अलावा भी हमें रेदर इट इज द रिजल्ट ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस पे हमें पहुंचना पड़ेगा, डेवलपमेंट का क्या प्रोसेस रहेगा उस पर हमें ध्यान पूरी तरीके से देना पड़ेगा। एज मार्थस लिखते हैं कि एन इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन, मार्थस ऐसा लिखते हैं कि आप इंक्रीज करेंगे पॉपुलेशन में, कैन नॉट टेक प्लेस विदाउट अ प्रोपोर्शनेट इंक्रीज ऑफ वेल्थ, मतलब जो आप इंक्रीज कर रहे हो पॉपुलेशन में वो विदाउट इंक्रीज वेल्थ के नहीं हो सकता, कैन नॉट टेक प्लेस विदाउट अ प्रोपोर्शनेट इंक्रीज ऑफ वेल्थ। अगर वेल्थ में ही इंक्रीज नहीं है तो आप कैसे पॉपुलेशन में इंक्रीज कर लेंगे, नो, cannot take place without a proportionate increase of wealth. So role of production and distribution, ठीक है, उत्पादन और वितरण की भूमिका, उत्पादन और वितरण की भूमिका क्या है, तो माल्थस बताते हैं ऐसा कि माल्थस ने उत्पादन और वितरण को दो भव्यों के रूप में माना, धन के तत्व, दो एलिमेंट्स मान के चले, टू ग्रांड एलिमेंट्स ऑफ वेल्थ, ठीक है। Malthus regarded production and distribution as two grand elements of wealth. Hmm? हाँ जी, फैक्टर्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फैक्टर्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो माल्थस क्या डिफाइन करते हैं, द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, एज वन ऑफ एक्सप्लेनिंग द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल ग्रोथ नेशनल प्रोडक्ट, मतलब आर्थिक विकास के कारक कुछ है, फैक्टर्स है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, जो कि हमें पहले भी बता दिया, मैंने आपको काफी चीजें समझाई है ना। क्या फैक्टर्स थे बताओ, किसको याद है, फैक्टर्स किसको याद है, जिसको याद होंगे वो फटाफट लिख देगा, है ना, कुछ कहने की तो मुझे इतनी नीड है नहीं कि ऐसे कर लो ऐसे लिख लो, जल्दी से बताओ मुझे लिखकर।
तब तो लिख दिया होगा सबने। बाकी यही होता है। अच्छा यही होता है पक्का। हम्म। चलिए। ओके। सो फैक्टर्स आ गया। मार्कर डिफाइन करते हैं द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो एक्सप्लेन करते हैं और डिफरेंस करते हैं जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है, ठीक है, और एक्चुअल ग्रॉस जो नेशनल प्रोडक्ट होता है उसके बीच में, ठीक है। संभावित सकल राष्ट्रीय उत्पाद और एक्चुअल के बीच की अंतर व्याख्या करते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, राइट। तो माल्थस क्या करते हैं, माल्थस ऑल्सो एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स। माल्थस जो हैं वो एम्फेसाइज करते हैं, मतलब इस पे इम्पोर्टेंस देते हैं नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स को इकोनॉमिक डेवलपमेंट, विच कम अंडर द हेड ऑफ पॉलिटिक्स एंड मोरल, जो राजनीति और नैतिकता के सिर के तहत आता है। वे किसकी सुरक्षा है, दे आर द सिक्योरिटी ऑफ प्रॉपर्टी, गुड कॉन्स्टिट्यूशन एंड एक्सीलेंट लॉज, properly administrator and hard working and regular habits and general rectitude of character। मतलब जायदाद, अच्छे संविधान और उत्कृष्ट कानूनों को ठीक से प्रशासित करता है और कड़ी मेहनत और नियमित आदत चरित्र की सामान्य मान, मतलब ये भी एक तरीके का नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स में ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर मेहनत नहीं करोगे, कड़ी मेहनत क्या हो गया, मेहनत ही नहीं करोगे, और अगर ईमानदारी नहीं दिखाओगे, आपके नेचर नहीं अच्छा होगा, तो जनरल एटीट्यूड हो गया, आपका करेक्टर हो गया, हैबिट्स हो गई, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है ना। गुड कॉन्स्टिट्यूशन है, एक्सीलेंट लॉज प्रॉपरली, है ना। प्रॉपरली कब करोगे, जब ये सब सब चीजें होनी चाहिए, बताया था ना उसमें। अगर देखो आप काम, हमारे देश का जो प्रशासन है वही अगर अलर्ट नहीं होगा, वही अगर जागरूक नहीं होगा, तो फिर कैसे चलेगा, नहीं ना। तो प्रोसेस ऑफ कैपिटल एक्युमुलेशन, प्रोसेस क्या है कैपिटल कैपिटल एक्युमुलेशन का। Of all the factors, it is the accumulation of capital that is the most important determinant of economic development। सभी कारकों में यह पूंजी का संचय है जो सबसे अधिक है, ठीक है। आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण निर्धारक, ठीक है। द सोर्स ऑफ कैपिटल एक्युमुलेशन हायर प्रॉफिट, जो कैपिटल पूंजी संचय होता है वो सबसे मतलब हायर प्रॉफिट देता है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है प्रोसेस ऑफ जो कैपिटल एक्युमुलेशन होता है, तो उसके अंदर सबसे बड़ा सोर्स भी यही होगा, है ना। जब पूंजी संचय आप कर रहे हो, आप ज़्यादा अच्छा मुनाफा कमा रहे हो, आप ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हो। अगर देखो जैसे फॉर एग्जांपल ले लो, आपने एक रेडी है, ठीक है, स्टॉल है फूड का, ठीक है, उसके अंदर आपने 4-5 तरीके की चीज़ों पे स्टॉल पे लगाया, ठीक है। अब 4-5 लोग अब आते हैं, चीज़ों को एनालाइज करते हैं, देखते हैं, फिर दूसरे को बताते हैं, तीसरे ऐसे कर करके होता है। तो एक से आप सोचते हो चलो एक कस्टमर अट्रैक्ट होगा, दूसरे से आप 4 होंगे, 3 होंगे, ऐसे करके आप सोचते हो, दिमाग लगाते हो। तो क्या दिमाग लगा रहे हो, पूंजी का संचय कर रहे हो, है ना, कैपिटल एक्युमुलेशन कर रहे हैं। सो प्रॉफिट्स कम फ्रॉम द सेविंग्स, प्रॉफिट्स कहाँ से आते हैं, सेविंग्स से आते हैं। कैपिटलिस्ट बिकॉज वर्कर आर टू पुअर टू सेव, वर्कर्स क्या है, आर टू पुअर टू सेव, मतलब अब एक बार बताओ, एक बात मुझे बताओ आप लोग, जो पैसा वाला आदमी होगा उसकी इनकम तो हाई होती है, आपको पता ही, और वो ऑलरेडी रिच है, ठीक है। अब उसकी सैलरी भी बहुत अच्छी है, और ज़्यादा अच्छी सैलरी उसको मिलने लग गई, प्रमोशन हो गया,
तो उसकी कितनी ज्यादा बचत होगी, आप खुद सोचो, उसकी कितनी ज्यादा बचत होगी, ये बताओ मुझे, होगी ना? अग्री करते हो? यस। तो ये वो बताओ, जो गरीब आदमी है उसको अगर थोड़ा बहुत तनख्वाह मिल भी रही है तो बेचारा वो अच्छा खा भी लेगा, चलो मान लो थोड़ा बहुत खा लिया, थोड़ा बहुत अपने कपड़े पे कर देगा खर्च, थोड़ा बहुत बच्चों की फीस वगैरह में, कुछ और चीजों, बिजली में, पानी में वो कर देगा। उसके बाद बचाने के लिए कहाँ से आएगा? कहाँ से आएगा? आएगा? नहीं आएगा ना। तो इसीलिए कहते हैं, इफ कैपिटलिस्ट सेव मोर एंड स्पेंड लेस ऑन कंज्यूमर गुड, मतलब जो पैसा वाला आदमी होता है वो ज्यादा बचत करेगा, ठीक है? ओके, स्पेंड लेस ऑन कंज्यूमर गुड, ठीक है। अब ऑर्डर टू हैव लार्ज प्रॉफिट हो जाएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ विल बी रिटार्डेड। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि देखो, स्पेंड लेस मतलब अपनी कंज्यूमर की गुड्स पे अपना थोड़ा सा कम करेगा, अधिक लाभ कमाने के लिए उपभोक्ता वस्तुओं पर कम खर्च करेगा, ठीक है, वस्तुओं पर क्या करेगा? कम खर्च करेगा, ठीक है। अधिक लाभ कमाने के लिए वो उपभोक्ता क्या करेंगे? और चीजों पे कम खर्च करेंगे। अब ज्यादा करेंगे तो थोड़ी ना काम चल जाएगा, तो आर्थिक विकास फिर क्या हो जाएगा? मंद हो जाएगा, रिटार्डेड हो जाएगी, रिसेशन आ जाएगी, राइट। उसके बाद आता है डेफिशिएंसी ऑफ इफेक्टिव डिमांड, प्रभावी मांग की कमी, ठीक है। This view of Malthus is based on his denial of sales law of market and his belief in the deficiency of effective demand. मतलब जो प्रभावी मांग की कमी की बात कर रहे हैं, डेफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, तो माल्थस बताते हैं कि अगर आप किस पे डिपेंड है, पहले तो मार्केट पे डिपेंड है, ठीक है, और जो प्रभावी मांग है आपकी, जो इफेक्टिव डिमांड है, उसकी जो कमी होती है उसमें क्या करते हैं? बिलीव करते हैं, ठीक है। डेफिशिएंसी में क्या करते हैं? बिलीव करते हैं। तो माल्थस क्या कहते हैं? माल्थस डज नॉट एग्री विद से, मतलब माल्थस क्या कहता है? माल्थस अग्री नहीं करते हैं से के लॉ के साथ। पता है ना से का लॉ क्या था? से लॉ बताना जरा, क्या बताया था मैंने? हरी अप एवरीवन, से का लॉ मैंने क्या बताया था आपको? क्यों, से का लॉ पता चल गया? सही बताया। सप्लाई क्रिएट्स इट्स आउन डिमांड, सप्लाई क्या करती है? अपनी डिमांड को खुद क्रिएट कर लेती है, ठीक है। गुड। तो ये बोल रहा है माल्थस, कहते हैं मैं अग्री नहीं हूँ भाई तुम्हारे से, ठीक है, मुझसे ये बातें मत करो, मैं कुछ और बात बताता हूँ तुम्हें, ठीक है। तो माल्थस ऐसा कहते हैं कि देखो, तुम बहुत बोल लिए, तुमने अपने लॉ बहुत चला लिया, अब मेरी बात सुन लो। माल्थस आता है, तो माल्थस क्या कहते हैं? माल्थस इस कथन से सहमत नहीं है। क्यों? कोई नहीं हो सकता बाजार में उत्पादन या अधिकता या सामान्य। तो उनके अनुसार ये बिल्कुल सच नहीं है कि वस्तुएं नहीं है, हमेशा वस्तुओं के लिए आदान प्रदान करना चाहिए, ठीक है। तो ये कौन बोलते हैं? माल्थस बोलते हैं। याद रखना, देखो उसे क्रिटिसाइज भी किया था इसने एक तरीके से सेज लॉ को, ठीक है, माल्थस। तो ये चीज याद रखना, ये पॉइंट। इकोनॉमिक स्टैग्नेशन मतलब ठहराव, एक तरीके का रुकावट। तो माल्थस बिलीव दैट द सप्लाई ऑफ लेबर इज इनइलास्टिक इन द शॉर्ट रन, मतलब शॉर्ट रन में क्या होता है? अल्पावधि में क्या होता है? इनइलास्टिक होता है, लोचदार नहीं होता, बेरोजगार होता है ना।
तो वो लिखते हैं फ्रॉम द नेचर ऑफ द पॉपुलेशन, जो नेचर होता है पॉपुलेशन, जनसंख्या की प्रकृति से मजदूरी की वृद्धि को बाजार में नहीं लाया जा सकता। समझ गए? जनसंख्या की प्रकृति से आप सोचें कि आप लेबर को बढ़ा लेंगे, ऐसा नहीं कर सकते भाई। क्यों? जब वो उसका काम करने का मन नहीं है या कुछ भी नहीं है तो आप थोड़ी ना कर लेंगे ये सब चीजें, है ना? क्या होता है, मजदूरों की वृद्धि में क्या लाना पड़ता है? ठहराव लाना पड़ता है। ठीक है, मैं एक सेकंड माइक ऑफ कर रही हूँ। आप सॉरी 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 मेरे नन्हे मुन्नो, सॉरी सॉरी सॉरी, एक्चुअली बहुत अर्जेंट कॉल आ गया था। ठीक है, सो दैट्स व्हाई। हाँ, क्या बतिया रहे हो? अरे मॉक टेस्ट, अरे बस कर जाओ यार, बड़ी है ना बातें करते हो। 2 मिनट छोड़ दो, जैसे क्लास में बच्चों को नहीं छोड़ के चली जाती मैडम, ऐसी ऐसी लग जाते हैं वो, जैसे बैक बेंचर्स होते हैं। अरे यार बता क्या लंच में लाई है, अरे यार क्या किया, अरे यार कल क्या करना है। लड़कियों की गॉसिप खत्म नहीं होती, कहीं भी चालू हो जाती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर, ठीक है? ठीक है, तो 16 या 18 साल के अंतराल के बाद तक, मतलब ये कुछ कॉन्सिक्वेंसेज हैं इनके। ठीक है, एक प्राकृतिक के लिए तो मेजर्स करते हैं, प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर करना है। तो बैलेंस ग्रोथ करना है, ग्रोथ को क्या करना है, बैलेंस करना है। ठीक है, इन द माल्थेशियन सिस्टम द इकोनॉमी इज डिवाइडेड इनटू एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर्स। It is technological progress in these two sectors that can lead to economic development. Capital is invested in agriculture until all the arable land is brought under cultivation, stock and improved. ठीक है, मतलब संतुलित विकास को कैसे संतुलित किया जाएगा ये हम आगे पढ़ेंगे। आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उपाय हैं ये।
तो माल्थीशियन प्रणाली में बताते हैं कि अर्थव्यवस्था को कृषि और औद्योगिक में विभाजित किया गया है। ठीक है, अर्थव्यवस्था को, इकोनॉमी को कृषि और औद्योगिक में, मतलब वही मैंने बताया एग्रीकल्चर में और आपके टेक्निकल आपने उसमें वो करा हुआ है। तो यह इन दो क्षेत्रों में तकनीकी प्रगति है जो आर्थिक विकास का कारण बन सकती है। ठीक है, तो ये दो क्षेत्रों में ऐसा है कि तकनीकी प्रगति है जो आर्थिक विकास का कारण बन सकती है। तो राजधानी कृषि में निवेश किया जाता है, राजधानी कृषि में निवेश किया जाता है, समझ में आ गया। ज्यादातर एग्रीकल्चर में ज्यादातर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जब तक कि सभी कृषि योग्य भूमि को सर्टिफिकेशन के तहत नहीं लाया जा सकता। मतलब उसमें अच्छे से जो भूमि है उसके अंदर जो भी आप लोग उसको अच्छे से करेंगे तो वो आपको जो भी खेती बाड़ी का जो भी आपको देगी तभी तो देगी। तो स्टॉक किया जाता है, सुधार किया जाता है उसके अंदर। ठीक है, पूंजी संचय में धर्मनिरपेक्ष ठहराव अंतर्निहित नहीं है। सेक्युलर स्टैग्नेशन इज नॉट इनहेरेंट इन कैपिटल accumulation. Malthus argues that the process of capital accumulation leads inherently to secular stagnation. ठीक है, this is a wrong notion that arises from his interpretation of Say's law को interpret करता है। ठीक है, तो क्या बताता है कि धर्मनिरपेक्ष जो होता है, पूंजी संचय में जो धर्मनिरपेक्ष होता है, स्टैग्नेशन होता है, ठहराव होता है, वो अंतर्निहित होता है। तो मार्थस क्या कहते हैं कि जो पूंजी की प्रक्रिया, मतलब पूंजी संचय की जो प्रक्रिया, कैपिटल एक्युमुलेशन का जो प्रोसेस है ना, तो वो एक तरीके से आप कह सकते हो कि नॉर्मल प्रोसेस है। ठीक है, स्वाभाविक है। तो धर्मनिरपेक्ष ठहराव की ओर जाता है और ये गलत धारणा है जो उससे उत्पन्न होती है साई के नियम की व्याख्या से रिलेटेड। ठीक है, से का जो लॉ था। अब प्रभावी मांग बढ़ाना, रेजिंग इफेक्टिव डिमांड। तो अकेली तकनीकी प्रगति से आर्थिक विकास नहीं हो सकता, ये आपको पता है। टेक्निकल प्रोग्रेस अलोन कैन नॉट लीड टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, तब जब तक ये प्रभावी मांग बढ़ जाती है। अब पालता से प्रभावी मांग बढ़ाने के लिए कई उपाय सुझाए भी है। ठीक है, कैसे प्रभावी मांग को बढ़ाना है। वस्तुओं का सीधे वस्तुओं के लिए आदान प्रदान नहीं किया जा सकता। ठीक है, कमोडिटी नॉट एक्सचेंज फॉर कमोडिटी डायरेक्टली। तो वस्तुओं का सीधे वस्तुओं के लिए आदान प्रदान नहीं किया जा सकता। ये माल्थस कहने से इनकार करते हुए तर्क देते हैं कि वस्तुओं का वस्तुओं के लिए आदान प्रदान नहीं किया जाता, लेकिन श्रम के लिए उनका आदान प्रदान किया जा सकता। समझ में आ गया? क्यों? लेबर के लिए आप एक्सचेंज कर सकते हो, बट कमोडिटी के साथ कमोडिटी को आप चेंज नहीं कर सकते डायरेक्टली। ये माल्थस कह रहे हैं, डिनाइंग कर रहे हैं इससे। से आर्ग्यू दैट कमोडिटीज आर नॉट एक्सचेंज फ्रॉम कमोडिटी। तो अनप्रोडक्टिव कंज्यूमर रिटार्ड प्रोग्रेस, अनुत्पादक उपभोक्ता प्रगति को मंद करते हैं। ठीक है, अनदर सीरियस वीकनेस ऑफ माल्थस थ्योरी इज दैट ही सजेस्ट स्पेंडिंग बाय अनप्रोडक्टिव कंज्यूमर्स। ठीक है, अनप्रोडक्टिव क्या है? कंज्यूमर्स है। ठीक है, ठीक है। माल्थस के सिद्धांत की एक और गंभीर कमजोरी यह है कि वह कम खपत को दूर करने और प्रभावी वृद्धि के लिए अनुत्पादक उपभोक्ताओं द्वारा खर्च करने का सुझाव देता है। ठीक है, यह उपाय श्रमिकों को खैरात देने और जानबूझकर निष्क्रिय व्यक्तियों का समर्थन करने के समान है। इस तरह के उपाय पूंजी संचय की दर को धीमा कर देते हैं। मतलब कुछ प्रगति होती है, देखो किसी चीज के लेके, उपभोक्ता के प्रोग्रेस को लेके अनप्रोडक्टिव की जो बात करी गई, तो माल्थस थ्योरी सजेस्ट करता है कि स्पेंडिंग जो अनप्रोडक्टिव कंज्यूमर्स है, ठीक है, जो कंज्यूमर प्रोडक्टिव सही से नहीं कर रहे हैं, अनप्रोडक्टिव है, तो ओवरकम कैसे करेंगे? इंक्रीज इफेक्टिव डिमांड। जब इफेक्टिव डिमांड को इंक्रीज करोगे तब होगा ये, है ना। वन साइडेड सेविंग बेस, मतलब एक तरफा बचत आधार। लाइक स्मिथ, जैसे एडम स्मिथ होता है, तो माल्थस हैड अ वन साइडेड बेस ऑफ सेविंग। ठीक है, माल्थस के पास बचत का एक तरफा आधार था। उनका मानना था कि यह है केवल वे मकान मालिक जो बचत करते हैं, लेकिन यह एक गलत दृष्टिकोण है, क्योंकि बचत का प्रमुख स्रोत समाज आय अर्जित करने वाला है, ना कि लाभ कमाने वाला। ठीक है, मतलब जैसे कि बोल सकते हो आप, ये क्या बोल रहे हैं कि जो मकान मालिक से जो बचत करते हैं वो दृष्टिकोण हो गया, ये गलत है। तो उसकी बचत का प्रमुख स्रोत आय अर्जित करना होता है, ऐसा नहीं होता है, ना कि लाभ कमाने वाला, है ना। वो तो समाज के लिए अर्जित कर रहा है, उसका कोई इतना मुनाफा थोड़ी ना हो रहा है। तो क्या बोलोगे? माल्थस हैड अ वन साइडेड वेज ऑफ सेविंग। ही बिलीव, वो करते थे, इट वाज ओनली द लैंडलॉर्ड जो हु सेव। वो एक ऐसे लैंडलॉर्ड थे अकेले कि वो सेव करना पसंद करते थे। बट दिस इज एन एरोनियस व्यू, बिकॉज द मेजर ऑफ सोर्स ऑफ सेविंग इन अ सोसाइटी, बहुत सारे सोर्स हैं सोसाइटी के अंदर सेविंग करने के, तो इज द इनकम अर्नर्स एंड नॉट द प्रॉफिट अर्नर्स, है ना। मिल थ्योरी ऑफ यूटिलिटी,
मतलब मिल की थ्योरी जो थी ना उपयोगिता वाली, उसके एडवांटेज हैं, उसके कुछ डिसएडवांटेज हैं, ठीक है। हाँ जी, बताइए। ना ना, बात करो, कोई दिक्कत ना है। बात करो, बात करो, बात करने के लिए कौन मना कर रहा है? मैंने कभी तुम्हें मना नहीं किया। लेक्चर्स के बीच में मत बात किया करो। बेटा ये कहावत हो गई है, ये ना कहावत हो गई है कि बैक बेंचर्स ही टॉपर होते हैं। ऐसा नहीं होता है, वो अपने ऊपर होता है। आप चाहे पीछे बैठो आगे बैठो, उससे मतलब ही नहीं है। ये जस्ट एक दो बार कुछ बच्चे ऐसे निकल जाते हैं ना, तो कहना अरे वो बैक बेंचर था, देखो वो तो टॉपर निकल गया। तो इट डजंट मीन कुछ बच्चे बोल नहीं पाते कि हमें आगे बैठना है, फ्रंट पे बैठना है। कई बच्चे चाहे नालायक होते हैं, उनको आगे ही बैठना होता है। तो ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है। मेरे अकॉर्डिंग ऐसा कुछ नहीं होता कि पीछे बैठे हो आगे बैठे हो, डजंट मैटर। आप कहीं भी बैठे हो, किसी भी हालत में बैठे हो, जिसको पढ़ना है वो पढ़ेगा, ठीक है। हाँ करो करो, बात करो, और बतिया लो। कर लिया करो, देखो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस ये हो जाता है ना, थोड़ा सा माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है। तो जैसे अब टाइम देती हूँ मैं, तुम्हें पता है मेरी आदत, मैं तुम्हें पूरा टाइम देती हूँ। बिल्कुल, पीछे बैठकर भी और आगे बैठकर भी, सब तरीके से पढ़ने वाला आदमी होना चाहिए बेटा। अरे खाया करो यार, सब खाया करो। मैं फ्रैंक हूँ तुम लोगों के साथ, डोंट वरी। मुझे पता है बच्चे कैसे हैं। चलिए फिर हम लोग फिर मिलते हैं, ठीक है। अपना ध्यान रखिए, आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से कंटिन्यू करके रखिए, ठीक है। ओके, बाय बाय। बाय बाय एवरीवन। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू अमिता। थैंक यू सो मच। चलिए, बाय बाय। ओके, ध्यान रखिए अपना, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एवरीवन।